वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और टॉपिक हमारा चल रहा है मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। और 2-3 वीडियो के अंतर्गत ये टॉपिक हमारा पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। देखिए पहला फैक्ट देखिए, कालकोठरी घटना 20 जून 1756 को हुई। इस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। देखिए कालकोठरी दुर्घटना को हम ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जानते हैं। इसमें बेसिकली हुआ क्या था, इसमें अंग्रेजों ने आरोप लगाया सिराजुद्दौला के ऊपर कि प्लासी के युद्ध से ठीक पहले 1 वर्ष पहले जो है सिराजुद्दौला ने बंगाल पर बेसिकली हमला किया और कलकत्ता पर, क्योंकि बंगाल का तो वो स्वयं नवाब था, कलकत्ता पर हमला किया क्योंकि कलकत्ता प्रेसिडेंसी था। और हमला करके जो है 146 अंग्रेज़ों को उसने कैद कर लिया। 146 अंग्रेज़ों में से 123 अंग्रेज़ जो है उसने एक काल कोठरी में बंद कर दिए और उन 146 अंग्रेज़ों में से 123 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई उस काल कोठरी में जिसमें उन्हें बंद किया गया था। ये घटना 20 जून की है। गर्मी की वजह से 123 अंग्रेज़ मारे गए। केवल 23 अंग्रेज ही जीवित बचे और उनमें से एक अंग्रेज जिसका नाम है जेड हालवेल, उसने ये बताया ये घटना हुई और इसी घटना को कहा जाता है काल कोठरी दुर्घटना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट देखिए, श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। श्वेत विद्रोह का कारण इल्बर्ट विधेयक था या इल्बर्ट बिल था। व्हाइट म्यूटनी या व्हाइट रिवोल्ट इसे कहते हैं। उत्तरकालीन मुगल काल में फतेह चंद प्रमुख व्यापारी था। मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। मराठा राज्यों में सबसे अंत में होलकर सरकार यशवंतराव होलकर ने अंग्रेजों से 25 दिसंबर 1805 में राजपुर घाट की संधि के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार किया, सबसे बाद में। आगे देखिए, एक्सला सापेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के बाद हुई, ठीक है, और इससे अंग्रेजों को मद्रास की प्राप्ति हुई। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुल जो कर्नाटक युद्ध हुए हैं इनकी संख्या है 3, ठीक है, याद रखना। और कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच हुए हैं ये भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए कि कर्नाटक युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। और 3 युद्ध हुए हैं। इनमें तीसरा युद्ध जो है उसे हम कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, जो हुआ है 1756 से लेकर 1763 तक, ठीक है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। और सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट लॉर्ड वेलजली से संबंधित है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग प्रणाली लागू की। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्थायी बंदोबस्त, राहलवाड़ी, मैयतवाड़ी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। लाठी क्लब की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इंपीरियल गैजेटियर के संकलनकर्ता विलियम विल्सन हंटर थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति हकीम सूर था। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की और इनके एक सहयोगी भी हैं बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस का विरोध। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग की नीति के पक्ष में नहीं थे, यानी वो इस आंदोलन को नहीं चाहते थे कि ये चले, परंतु बाद में वो गांधी जी के पक्ष में हो गए। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया। लाला जी ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा।
ये स्टेटमेंट जो है कांग्रेस के सम्मेलन को अशिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला, ये राजा मतलब लाला लाजपत राय का है। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रहकर विवरण दिया। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक अविंद्रनाथ ठाकुर थे। पूना पैक्ट में बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरे हस्ताक्षरी मदन मोहन मालवीय थे। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि महात्मा गांधी तो उस समय जेल में थे। लखनऊ का शाह नजफ रोड का शिया समुदाय से ऐतिहासिक संबंध है। यहीं पर पास में ऐतिहासिक इमामबाड़ा है। असहयोग आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, यह तो असफलता को स्वीकार करना है। और पांडिचेरी की स्थापना का श्रेय जाता है फ्रैंकोइस मार्टिन को। तो ये हुआ आज का साथी छोटा सा वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, और भी छोटे छोटे वीडियोस ला करके ये पूरा टॉपिक हम कवर करेंगे। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।